हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है वन शॉट में। आज हम लोग करने वाले हैं नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन रोहिलाला मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इसमें उन्होंने अपार्थीड के खिलाफ लड़ा है। अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, जिसको हम लोग रेस बोलते हैं, ठीक है, RAC, इसके खिलाफ लड़ा है। ठीक है, और जो नेल्सन रोहिलाला मंडेला थे वो ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस साउथ अफ्रीका का फर्स्ट नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। ठीक है, फर्स्ट नॉन रेशियल और डेमोक्रेटिक भी था। ठीक है, जिसने 252 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 400 सीट्स। ठीक है, तो ये था और इसी के साथ ये आया था पावर में। अब फर्स्ट थिंग जो था कि जो नेल्सन मंडेला थे वो थोड़े अलग कलर के थे, यानी कि वो थोड़े ब्लैक कलर के थे, और जिस टाइम पे वो पैदा हुए थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही रेशियल डोमिनेंस होता था। तो जो वाइट स्किन पीपल थे वो ब्लैक स्किन पीपल पे रूल करते थे, यानी कि जो अमेरिका के लोग थे वो अफ्रीका के लोगों पर रूल करते थे। तो ये उस टाइम चलता था। बट उसके बाद जब नेल्सन मंडेला बड़े हुए तो उन्होंने इसके खिलाफ लड़ करके फर्स्ट ANC को फॉर्म किया, यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक रेशियल गवर्नमेंट को, मतलब नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म किया। ठीक है, अब देखते हैं कि 10th मई को ऐसा क्या हुआ था कि 10th मई बहुत ही ब्राइट और क्लियर था। तो ऐसा क्या हुआ 10th मई को? 10th मई को हमारा फर्स्ट नॉन रेशियल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी था। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, प्रिटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया के सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में। फॉर डिकेड्स दिस वाज द सीट ऑफ वाइट सुप्रेमेसी एंड द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, मतलब अलग अलग स्किन कलर के पीपल के लिए वो एक गैदरिंग था। कोई भी स्किन कलर बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा था। जनानी कौन थी? डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, और वो उसको कंपनी की थी कब? 10th मई को। ठीक है, मिस्टर डी क्लर्क कौन थे? सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और थैबो म्बेकी फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, थैबो म्बेकी फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। और वो लोग सब ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने का क्या लिया? वचन लिया। ठीक है, उसके बाद पोडियम पर गए नेल्सन मंडेला, उसने इतना बड़ा स्पीच दिया और उन्होंने ये कहा कि अब से कभी भी हमारा जो ये लैंड है वो कभी भी किसी का ऑपरेशन नहीं सहन करेगा। ठीक है, और फ्रीडम अब आएगा अफ्रीका में। तो गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद कुछ देर बाद क्या हुआ? उन सब ने ग्राउंड में आया और ऊपर में एक क्या हो रहा था? स्पेक्टैक्युलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। ठीक है, जो न्यू फ्लैग वहाँ पे बना था उन सब का कलर्स को ऐसे 5 हेलीकॉप्टर्स कुछ इस टाइप से, पहले ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर रेड और फिर येलो कलर। ठीक है, और उस टाइम 2 नेशनल सॉन्ग्स गाए गए थे। ठीक है, 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे जो कि ब्लैक्स ने और वाइट ने गाए थे। ब्लैक ने गाए थे निकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका और वाइट्स ने गाए थे डाइस स्टेम। ठीक है, उसके बाद एंग्लो बोर वॉर के टाइम, और उनके बोर्ड के पहले सब लोग डिस्टिंग्विश कर दिए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, बट अब ऐसा नहीं था। पहले जो पुलिसमैन उनको अरेस्ट किए थे आज वही उनको सल्यूट कर रहे थे। ठीक है, अब उनको लग रहा था कि वो इनके बेटे हैं, यानी कि ऑल द मेंबर्स जिन्होंने कंट्री को आज़ाद कराने में हेल्प की, जिनको अफ्रीकन पेट्रियट्स बोला जाता था, तो वो बोले कि मैं इन सभी का सम। ठीक है, ठीक है, और इनका नाम क्या क्या था? ओलिवर टैम्बू, वॉटर सिसलू, चीफ लुथिली, यूसुफ डाडू, ब्राम फिशर और रॉबर्ट सोबुक्वे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही थी कि जो करेज होता है ना वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है, बट ट्रायम्फ ओवर इट होता है।
तो नेल्सन मंडेला के हिसाब से द करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। अगर आपको किसी से डर लगता है और आप अपने डर पर काबू कर सकते हो तो वो होता है असली करेज, ठीक है। ये नहीं कि आपके पास मतलब आपको किसी से डर ही नहीं लगता, यानी कि अ ब्रेव मैन इज़ नॉट द वन हु डजंट फील अफ्रेड बट कॉन्कर्स दैट फियर, ठीक है। अब एक इंसान किसी भी दूसरे इंसान को हेट करता हुआ पैदा नहीं होता है कि मैं पैदा हुआ हूँ और मैं बहुत गोरा हूँ तो मैं काले इंसान से अब नफ़रत करूँगा, या फिर मैं बहुत हाईली क्लास जो तो मैं अब रिच इंसान से नफ़रत करूँगा। वो लोग नफ़रत करना सीखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, फिर रेस, ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, ठीक है, फिर उनका रिचनेस भी। बट वो सोचते थे कि अगर हम लोग किसी से हेट करना सीख सकते तो हम लोग किसी से लव भी करना सीख सकते हैं। एज हेट कम्स मतलब एज लव कम मोर देन हेट, ठीक है। नेचुरली ज़्यादा हेट नहीं, नेचुरली लव आता है। वो ये भी सोचते थे कि एक इंसान की लाइफ में बस 2 ही ऑब्लिगेशन है, पहला टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स एंड वाइफ चिल्ड्रन, यानी कि उनके फैमिली की ओर, और दूसरा उनके नेशन की ओर, ठीक है। एक सोसाइटी उनके टाइम पे जो भी ब्लैक कलर्ड स्किन पीपल थे वो इन दोनों ऑब्लिगेशन को कभी भी नहीं निभा पाते थे, ठीक है। बट उन्होंने इसको बदलने का सोचा था। जब तक वो जो उनको कहा जाता था वो अगर करते थे तब तक उनको कुछ भी नहीं होता था, मगर जैसे उनको पता चला कि उनका जो चाइल्डहुड फ्रीडम था वो क्या था, एक इल्यूजन था, तो उनको अब फ्रीडम चाहिए था। ही बिगिन टू हंगर फॉर इट। पहले तो ये देखिए, पहले तो क्या था, सबसे फर्स्टली पहले तो उनको फ्रीडम टू रन इन द फील्ड नियर माय मदर हर्ट, फ्री टू स्विम इन द सी, ठीक है, और रन इन द विलेज, फिर ट्री का जाने के लिए जहाँ पे उनको जाना था उनके लिए उसको पहले फ्रीडम चाहिए था। उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हुए तो फिर उनको और फ्रीडम चाहिए था, उनके ही लिए ही नहीं बल्कि मतलब जैसे कि रात को बाहर जागने के लिए, जो भी उनको पढ़ना है वो पढ़ सके, फिर उनको शादी, बीवी, बच्चे जो भी है उन सब का उनको फ्रीडम चाहिए था। और फिर जैसे उन्होंने ANC को ज्वाइन किया उनका फ्रीडम और बढ़ गया, ठीक है। अब वो अब वो और अपने पीपल के तरफ फ्रीडम चाहते थे, इसीलिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन वो फ्रॉम अ फ्राइटन यंग मैन टू अ बोल्ड वन, ठीक है। लॉ अबाइडिंग, ये पहले लॉयर थे और उससे वो एक क्रिमिनल बन गए, ठीक है। नॉट अ रियल क्रिमिनल बट हाँ वैसे ही कुछ, फॉर दोज हु डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है। और फिर वो फैमिली लविंग हस्बैंड से एक मैन विदाउट होम बन गए, और फिर लाइफ लविंग मैन से एक मॉन्क, ठीक है। ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन था। वो चाहते थे कि जो ऑपरेसर है, जो उनको ऑपरेस करना चाहते वो खुद ही ऑपरेस होकर रह जाए, ठीक है। तो यही था ये पूरा स्टोरी नेल्सन मंडेला का, जो कि उनका ही एक ऑटोबायोग्राफी था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग कल। चल के लिए बाय।